आमरता जताई थी। भक्त चरण दास जब कल पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, फूलों से मालाओं से कंधों पर उठाकर नारों के साथ, जयकारों के साथ उनका स्वागत हुआ था। भक्त चरण दास को लगा कि उनके लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन उनको आज असल चीज पता चल गई होगी कि कांग्रेस की बिहार में किस चुनौती से उनको सामना करना पड़ रहा है या पड़ेगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज कांग्रेस के मुख्यालय में हंगामा हुआ है और ये सब कुछ भक्त चरण दास के सामने हुआ। आपको बता दें कि किसानों के साथ बैठक हो रही थी, उसी दौरान कुर्सियां चल गईं। साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व से नाराज गुट ने यहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। किसान अधिकार रैली होनी है 15 जनवरी को। अब उस रैली से पहले ये हंगामा जिस तरीके से किया गया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस में सिर्फ फटोवल कितने चरम पर पहुंच चुका है। और आपस में ही अगर ये कांग्रेस के जो सिपाही हैं ये लड़ने लगेंगे तो भला ये विपक्ष से कैसे, या कहें कि सरकार से कैसे लड़ेंगे, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। धक्का मुक्की, खींच तान, ये सब कुछ देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कांग्रेस के मुख्यालय में अंदर या बाहर ऐसा हो रहा हो। कांग्रेस की जब भी बैठकें होती हैं तो पक्ष में विपक्ष में नारेबाजी होती है, एक दूसरे के बीच में जूतम पैजार होती है, धक्का मुक्की होती है। और इस बार भी कुछ जुदा नहीं है। भक्त चरण दास को अब समझ में आ गया होगा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में नहीं है, बल्कि कांटों का ताज उनके हाथ में है। गुटबाजी से उनको ऊपर उठना है और जो मनोबल टूटा हुआ है कार्यकर्ताओं का, उसको बढ़ाना है, उसको बनाए रखना है। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, अब कांग्रेस की जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई बैठक होती है, तो उसमें यह चर्चा नहीं होती क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है। उसमें ये चर्चा की बात होती है कि कौन सा पक्ष किस पक्ष से भिड़ रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल में हम देखेंगे जब भी कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है, नेता बैठक करते हैं, तो फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। ठीक है, जरूर। और सबसे खास बात यह है कि ये जो कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, ये किसान सेल के साथ मीटिंग हो रही थी। और 15 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में किसान अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। और उस रैली को सफल बनाने के लिए, बिहार में सफल बनाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन इलेक्शन के वक्त जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह से किसान सेल के किसी भी प्रतिनिधि को पूछा नहीं गया और उनकी कोई भूमिका नहीं तय की गई, तो ये गुस्सा अंदर ही अंदर काफी दिनों से चल रहा था, पनप रहा था कांग्रेसियों के बीच में, खासतौर से किसान सेल के जो सदस्य थे उनके बीच में। तो उसके बाद यहाँ पर भाषण के दौरान ही यहाँ पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी शुरू हुई और फिर उसके बाद नौबत जो है वो मारपीट तक, कुर्सी फेंका फेंकी तक आ गई। तो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रभारी भक्त चरण दास को आलाकमान ने जिम्मेवारी सौंपी थी कि आप बिहार जाएं और कांग्रेसियों को एकजुट करें, खासतौर से किसान अधिकार रैली को लेकर के कांग्रेसी एकजुट हो, ये कोशिश करें। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है कि कांग्रेस अभी अपने अंतर कलह से जूझ रही है। किसानों के अधिकार की बात बहुत दूर की बात है, पहले कांग्रेसी एकजुट हो जाए, अपने विमर्श कर लें, उसके बाद ही कुछ आगे की बात बन पाएगी। बैठक जिस वजह से बुलाई गई थी उस पर बातचीत हुई या फिर यही अपने आपसी झगड़े ही सुलझाने में व्यस्त रहे भक्त चरण दास? रविंद्र, देखिए, भक्त चरण दास ने सबको समझाने की कोशिश की और चूंकि प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ काफी आक्रोश है कांग्रेसियों में और खासतौर से टिकट बंटवारे को लेकर के जो परिस्थितियां बनी उसमें काफी नाराजगी थी और उसी नाराजगी के तहत ही गुस्सा जो है वो सामने आया। और भक्त चरण दास के लिए अभी हालात संभालने बहुत मुश्किल है। कल भी आपने देखा होगा जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के दौरान भी काफी नाराजगी देखने को मिली कांग्रेसियों के बीच में और कई कांग्रेसियों ने खुलकर विरोध किया। और अब जब भक्त चरण दास किसान सेल के नेताओं के साथ बात कर रहे थे तो वहाँ भी इसी तरह की परिस्थिति दिखी। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती भक्त चरण दास के सामने है कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का गुस्सा ठंडा किया जाए और आने वाले समय में जो भी बिल्कुल आशुतोष, उसके लिए सबको ठीक है, दौरे पर जो नजर बनाए रखेगा जो भी मीटिंग्स होती हैं भक्त चरण दास की, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती एक मजबूत विपक्ष के लिहाज से लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।